हमारा अभी बैठक हुआ है, उस बैठक के कुछ फैसले शेयर करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ कर्नाटक से हैं चमरसा माली पाटिल रायत संहिता के, विपिन पाटिल गुजरात से, गुजरात खेडू समाज के, प्रतिभा शिंदे जी महाराष्ट्र गुजरात से हैं, लोक संघर्ष मोर्चा के, राजू जी हैं रंजीत सिंह राजू जी राजस्थान से, ग्रामीण किसान मजदूर समिति, शिव कुमार शर्मा कक्का जी हैं किसान महासंघ के मध्य प्रदेश से हैं, और हमारे बलबीर सिंह राजेवाल जी हैं भारतीय किसान यूनियन पंजाब राजेवाल जी से, राजेंद्र सिंह हैं कीर्ति किसान यूनियन पंजाब से, जय किसान आंदोलन से योगेंद्र यादव जी, जगमोहन सिंह उत्पल भारतीय किसान यूनियन डकौंदा से, चौधरी हरपाल सिंह भारतीय किसान यूनियन असली राजनीतिक, मैं दर्शन पाल क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब से। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम शुरू करने जा रहे हैं। आपने बहुत दिन से हमको सवाल उठा रहे हो कि केंद्र सरकार की तरफ से एक निमंत्रण आया है, आपका संयुक्त किसान मोर्चा की, उसके बारे में क्या कहना है। मैं योगेंद्र जी को अर्ज करूंगा कि वो उस निमंत्रण के बारे में रखें, फिर बाद में हमारे प्रोग्राम क्या हैं और अलग अलग जगह क्या हो रहा है इसके बारे में हमारे बाकी साथी आपसे बात करेंगे। योगेंद्र यादव जी। साथियों, जैसा आप जानते हो आजकल लेटर डिप्लोमेसी चल रही है। सरकार हमें एक लेटर भेजती है, हमें 2 दिन लगते हैं जवाब देने में, क्योंकि हमें डेमोक्रेटिक तरीके से करना है। पंजाब के सारे संगठन बैठ के राय बात करते हैं, बाकी देश के संगठन साथ में मिलकर पूरी तरह डेमोक्रेटिक तरीके से जवाब देते हैं, और जवाब देते हैं कुछ घंटे में हमें उसका भी जवाब आ जाता है, क्योंकि खेल इसका है कि गेंद उसके पाले में रखनी है। सरकार की तरफ से जैसा आप जानते हैं, हमारी पिछली चिट्ठी लिखने के बाद कुछ ही घंटों में हमें जवाब आ गया। सरकार की तरफ से जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से जवाब आ गया। आपने वो चिट्ठी पढ़ी होगी। चिट्ठी में वो सब चालाकियां हैं, चिट्ठी में वो सब अर्ध सत्य हैं, और चिट्ठी में वही भाव है, बात तो कर लो, किसी तरह से बात कर लो, हम तो हर तरह से तैयार हैं। सो हमने बातचीत करके तय किया है कि ठीक है, हम भी तैयार हैं। तो ये चिट्ठी है, बाकी हमारे सीनियर साथी उसका लॉजिक समझाएंगे। विवेक अग्रवाल जी संयुक्त सचिव, सीईओ, पीएम किसान, कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के नाम है। विषय है संयुक्त किसान मोर्चा की भारत सरकार से 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए चल रही वार्ता बाबत। महोदय, आपका दिनांक 24 दिसंबर 2020 का पत्र संख्या 9/2020 प्राप्त हुआ। अफसोस है कि इस चिट्ठी में भी सरकार ने पिछली बैठकों के तथ्यों को छिपाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की है। हमने हर वार्ता में हमेशा 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग की। सरकार ने इसे तोड़ मरोड़ कर ऐसे पेश किया मानो हमने इन कानूनों में संशोधन की मांग की। हमने पहली बातचीत से लगातार एमएसपी का मुद्दा उठाया, लेकिन सरकार ऐसे दिखाती है मानो इस मुद्दे को हम पहली बार उठा रहे हैं। इस चिट्ठी के अंदर सेक्रेटरी साहब ऐसे कहते हैं, आप तो नए नए इश्यू लेके आ रहे हो एमएसपी के। अरे हम तो पहले दिन से इसका जिक्र कर रहे हैं। आप अपनी चिट्ठी में कहते हैं कि सरकार किसानों की बात को आदर पूर्वक सुनना चाहती है। अगर आप सचमुच ऐसा चाहते हैं तो सबसे पहले वार्ता में हमने क्या मुद्दे कैसे उठाए इसके बारे में गलत बयानी ना करें, और पूरे सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर किसानों के खिलाफ दुष्प्रचार बंद करें। आप जानते हैं पूरा अमला लगा हुआ है किसानों के खिलाफ प्रचार करने में। पूरी भारत सरकार ने अपनी ताकत, ऊपर से नीचे के अपने मुलाजिम, ड्यूटी लगा रखी है, कौन 500 को लेके आएगा, कौन क्या करेगा। ये दुष्प्रचार आप बंद करो। बहरहाल, चूंकि आप कहते हैं कि सरकार किसानों की सुविधा के समय और किसानों द्वारा चुने मुद्दों पर वार्ता करने को तैयार है, इसलिए
हम संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से सभी संगठनों से बातचीत कर निम्नलिखित प्रस्ताव रख रहे हैं। अब हम ये प्रपोजल दे रहे हैं सरकार को, जो मैं पढ़ के सुनाऊंगा। हमारा प्रस्ताव ये है कि किसानों के प्रतिनिधियों और भारत सरकार के बीच अगली बैठक 29 दिसंबर 2020 ट्यूसडे है, मंगलवार 29 दिसंबर 2020 को सुबह 11 बजे आयोजित की जाए। बैठक का एजेंडा निम्नलिखित और नीचे दिए हुए क्रम में हो। एजेंडा क्या हो ये हम बता रहे हैं, एजेंडा का सीक्वेंस क्या हो वो हम बता रहे हैं, क्योंकि सरकार कहती है नहीं आप बता दो मुद्दे क्या है, हम बात कर लेंगे। लो जी हम बता देते हैं फिर क्या एजेंडा होना चाहिए। एजेंडा आइटम नंबर 1, 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द या निरस्त करने के लिए अपनाए जाने वाली क्रियाविधि, मोडेलिटीज क्या हो रिपील करने के लिए, एजेंडा आइटम नंबर 1। आइटम नंबर 2, सभी किसानों और कृषि वस्तुओं के लिए राष्ट्रीय किसान आयोग जिसे हम स्वामीनाथन कमीशन भी कहते हैं, द्वारा सुझाए लाभदायक एमएसपी पर खरीद की कानूनी गारंटी देने की प्रक्रिया और प्रावधान। एमएसपी की लीगल गारंटी देने की मैकेनिज्म क्या होंगे और प्रोसीजर्स क्या होंगे, आइटम नंबर 2। 3, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश 2020, सरकार का नाम है जी, लंबा माफ करना। इसमें ऐसे संशोधन जो अध्यादेश के दंड प्रावधानों से किसानों को बाहर करने के लिए जरूरी हैं। ये पराली वाला जो मामला है उसमें किसानों पे पेनल्टी का जो प्रोविजन है उसको इससे कैसे बाहर किया जाए, ये आइटम नंबर 3। और चौथा आइटम है किसानों के हितों की रक्षा के लिए विद्युत संशोधन विधेयक 2020 के मसौदे में जरूरी बदलाव। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है उसका चूंकि ड्राफ्ट है उसमें किसानों के इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उसमें क्या मॉडिफिकेशन हो, ये 4 हम एजेंडा चाहते हैं और इसी सीक्वेंस में चाहते हैं। यानी कि आइटम नंबर 1 रिपील करने की मॉडेलिटीज डिस्कस करेंगे। हम फिर दोहराना चाहते हैं कि किसान संगठन खुले मन से वार्ता करने के लिए हमेशा तैयार रहे हैं और रहेंगे। 40 किसान संगठनों के नेता वास्ते संयुक्त किसान मोर्चा। तो ये चिट्ठी हम आज ही फाइनल किया है, भेज रहे हैं। आज की मीटिंग के इम्पोर्टेंट कुछ चीजें लोग राज्यपाल जी और दूसरे साथी एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले कि बाकी चीजों को भी मैं इंट्रोड्यूस कर दूं, तो प्रोग्राम सारे बोल रहा ना पहले ना, फिर बाकी आज मीटिंग में जो हमने फैसले किए हैं वो है हमारा आंदोलन का नेक्स्ट क्या स्वरूप होगा। एक तो पहले मैं सबसे पहले ये बोल दूं कि हमने एक जनरल कॉल दे रखा है जो पूरे देश में इंप्लीमेंट हो रहा है। किसानों के हक में पूरे देश में सैकड़े पक्के धरने लगे हुए हैं, लोग मोबिलाइज हो रहे हैं। एक दूसरा, एनडीए पार्टनर्स को पूरे देश में उनको इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को किसानों के डिमांड्स के पक्ष में ले आने के लिए उनके विरोध में जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं पूरे देश में, अडानी अंबानी और दूसरे कॉर्पोरेट्स की गुड्स और सर्विसेज का बॉयकॉट का कॉल ऑलरेडी चल रहा है। ये कंटिन्यू चल रहा है प्रोग्राम, ये किसी पर्टिकुलर डेट का नहीं है। इसके अलावा हमने दिया था 25, 26, 27 को हरियाणा के ये जो टोल प्लाजा है, पंजाब में ऑलरेडी टोल प्लाजा खुले हुए हैं, अभी साथ में जोड़ दिया है कि पंजाब और हरियाणा दोनों के टोल प्लाजे अभी परमानेंटली खुले रहेंगे। नेक्स्ट 28 तारीख को 26 और 27 तारीख को 27 और 28 तारीख को पूरे बॉर्डर के जो हमारे ये लगे हुए धरने लगे हुए हैं, यहाँ गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहबजादे का जो शहादत दिवस है वो पूरे 5 नाकों के ऊपर मनाया जाएगा। वो शहादत दिवस 2 दिन के लिए 27 और 28 को। इसी तरह 29 को फिर हमने चिट्ठी लिख दिया है सरकार से मिलने के लिए, और 30 तारीख को हमारे राजेंद्र जी डिटेल में बताएंगे।
30 तारीख को हमारे किसान ट्रैक्टर लेके मार्च करेंगे। ये जो हाईवे है केएमपी, इसमें सिंगू से लेकर आगे टिकरी से जाके शाहजहां तक जाना, ये एक मार्च, ट्रैक्टर मार्च निकलेगा। इसका डिटेल में राजेंद्र जी बताएंगे। और साथ ही न्यू ईयर ईव 31 दिसंबर का नया साल आने वाला है। 1 जनवरी को हमने कॉल दिया है दिल्ली के लोगों को, हरियाणा के इर्द गिर्द के लोगों को कि आओ नया साल हमारे साथ इस बॉर्डर्स के ऊपर जो भी हमारा यहाँ लंगर चल रहे हैं, खाने हैं, चाय है, जो भी नाश्ता बना हुआ है, जो भी खाना बना हुआ है, हमारे साथ ये आइए और फर्स्ट ईयर को, न्यू ईयर को हमारे साथ यहाँ एंजॉय कीजिए 1 जनवरी को 2021 को। इसके साथ ही ऊधम सिंह का जन्मदिन भी है। ये जब साहिबजादों का शहादत दिवस है, वो भी साथ ही यहाँ उसको भी सेलिब्रेट किया जाएगा। अब मैं राज्यपाल जी, उधर से शुरू कर लीजिए, उधर कर लो। तो सबसे पहले मैं सोचता हूँ आज हमारे साथ नए कुछ साथी गुजरात से, कर्नाटक से आए हैं, उधर से हम शुरू करेंगे। सर अपना नाम और संगठन का नाम दोबारा बता देना, सबको याद नहीं। मेरा नाम है चामरसा माली पाटिल, कर्नाटक किसान संगठन। इस ऐतिहासिक आंदोलन में भाग लेने के लिए कर्नाटक से हम 20 किसानों ने इधर आया है। बाकी हमारा साथियों ने टकरी बॉर्डर में है। आज इस मीटिंग में भाग लेने के लिए हमारा प्रेसिडेंट बरगलपुर नागेंद्र है और नूर श्रीधर भी हमारे साथ है। ये सरकार ने कोशिश कर रहा है, ये आंदोलन से रहा है। अब मोदी जी ने ये हमारा जो 3 कानूनों को वापस नहीं लिया, तो अगर ये आंदोलन आगे चले तो हम साउथ इंडिया से महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरला से हर एक राज्य से 100 ट्रैक्टर लेके हम मार्च करेंगे, दिल्ली तक जरूर पहुंचेंगे। मोदी जी ने तुरंत इस मुद्दे पर ये करना है। मैं इतना बोलता हूं। विपिन पटेल, गुजरात खेडूत समाज। हम गांधी व सरदार के स्टेट से आ रहे हैं। गांधी जी ने जैसे नमक का एक सत्याग्रह किया था और नमक उठा के पूरे देश में जब तक कर नहीं उठेगा तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा, इस तरीके से पूरे देश के किसानों के 3 कानून के विरोध में पंजाब हरियाणा ने ये शुरुआत की है। और ये लोगों ने भी तय किया है गांधी जी के विचार के मुताबिक कि जब तक के 3 कानून वापस नहीं लेंगे तब तक हम यहां से हम नहीं उठेंगे। ये मुद्दे को जोड़ के गुजरात भी पीछे नहीं रहा है, लेकिन गुजरात की परिस्थिति आज लोकशाही का, प्रजातंत्र का गला दबा के, पुलिस को आगे बढ़ा के, जय जवान का दिया हुआ नारा लाल बहादुर शास्त्री जी का मोदी जी तोड़ के हमारे भाई जवान को हमारे सामने आंदोलन में जाने के लिए, यहाँ दिल्ली आने के लिए रोक रहे हैं, लेकिन वो हमें सहयोग भी दे रहे हैं। आज जब भारतवर्ष का 8 तारीख का बंद था तो उसी टाइम कहीं ना कानून लगा दिया, 144 कलम लगा दी। हमारे एपीएमसी बंद रखने की थी तो नोटिस जारी करके बंद रखेगा, उनको नोटिस जारी की जाएगी। और जो व्यापारी संगठनों ने रिजोल्यूशन किया था भारत बंद को समर्थन देने के लिए, वो उनके ऊपर प्रेशर डाल के उनको वापस करवाया। हम लोगों ने कहीं एपीएमसी में जाके बंद करवाने की कोशिश की तो हमारे कहीं किसानों को जेल में लेके 4-5 बजे तक रख दिया और बाद में छोड़ दिया। बाद में 10 तारीख का हमारा धरना का कार्यक्रम हर एक डिस्ट्रिक्ट में रखा था। 11 तारीख को गांधीनगर में किसान संसद रखी थी, तो धरना के बाद 12 तारीख को मेरे घर से 15 तारीख तक
मेरे घर पुलिस बिठा के मुझे नजर कैद कर दिया। 17-18 तारीख को हमें जाना था, इसलिए छत्तीसगढ़ वो मीटिंग अटेंड करके मैं यहाँ किसान दिन मनाने के बाद हम यहाँ निकल आए। हमारे साथ 10-15 साथी आए हैं और कहीं बॉर्डर पे 500,000 के ऊपर भी गुजरात के किसान आए हैं। अगर ये दामनकारी जुल्मकारी नहीं करते तो गुजरात से कई लोग आने के लिए ट्रेनों में गाड़ियों में तैयार हैं। इसलिए हम विनती करते हैं नरेंद्र भाई से कि आप धनदाता की गोद में बैठे हो, उससे उठकर अब अन्नदाता की गोद में बैठो। क्यों कि आप अन्नदाता के मतों से आप ये गद्दी को संभाल रहे हैं। इसलिए हमारी अपील है और विनती भी है। जय जवान जय किसान। थैंक यू। मैं प्रतिभा शिंदे, लोक संघर्ष मोर्चा महाराष्ट्र गुजरात से। आप महाराष्ट्र में 22 तारीख को बिरला बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जो अडानी और अंबानी का बड़ा ऑफिस है, उसको 22 तारीख को हजार किसान और किसान के बेटों ने उसको घेरा था और ये इशारा दिया हुआ है कि अंबानी और अडानी को कि अगर आप बंबई में आपका जान है और मोदी की जान आपके अंदर है और आप अगर ये कानून निरस्त होने के लिए आपके चौकीदार को नहीं बताएंगे तो हम लोग आपको बख्शेंगे नहीं। ये एक बात 22 तारीख की हुई और पूरे महाराष्ट्र में जियो और अंबानी के प्रोडक्ट को बायकॉट करने का ऐलान शुरू हो गया। 21 तारीख को ही नासिक से महाराष्ट्र के हजार किसान महाराष्ट्र से निकलकर दिल्ली के तरफ आए। 5 दिन महाराष्ट्र से निकलकर मध्य प्रदेश, राजस्थान सब जगह प्रचार करते हुए कल 2 बजे हमारे हजारों किसान भाई और बहनें शाहजहांपुर बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। 1300 किलोमीटर का प्रवास करते हुए वहां पर पहुंचे हैं। महाराष्ट्र के जो अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति और जन आंदोलनों का संघर्ष समिति है, उन्होंने मिलकर ऐलान किया है कि 31 तारीख की रात को और 1 तारीख किसान के साथ मनाई जाएगी। पूरे सपोर्टर लोग उसको मनाएंगे और 3 तारीख को सावित्रीबाई फुले, जो महात्मा फुले ने शेतकरों का असूड़ किसान के लिए लिखा था, उनका जन्मदिन है। वो जन्मदिन किसान दिवस पर मनाकर उस दिन पूरे राज्य में धरने किए जाएंगे और आंदोलन किया जाएगा। गुजरात के जो हमारे 127 नेतागण है, उनको रोज नरेंद्र भाई मोदी की चलाई हुई भाजपा की सरकार रोज उठा के ले जाती है और वहां पर रोकती है, आंदोलन में आने के लिए रोक लगाती है। हम उनको ऐलान करते हैं कि अगर आपको लगता है कि ये कानून इतना ही किसान के हित में है तो आप गुजरात को खुला कर दीजिए और जिन किसानों को लगता है कि वो कानून उनके पक्ष में, वो आपके पास आएंगे और जिनको लगता है कि ये कानून हमारे हित का नहीं है, वो दिल्ली के तरफ इन सीमाओं में आएंगे। और हम ये खुला आह्वान आपकी तरफ से देना चाहते हैं कि ये दमन मत करिए और पुलिस को हमारे सामने लाकर ये लड़ाई मत करिए। अगर लोकशाही मानते हो तो खुला ऐलान हम लोग मोदी जी को करते हैं। मैं रणजीत सिंह राजू, कन्वीनर ग्रामीण किसान मजदूर समिति GKS गंगानगर राजस्थान। हम राजस्थान वालों की ड्यूटी संयुक्त किसान मोर्चा ने शाहजहांपुर बॉर्डर पर लगाई है, जो दिल्ली जयपुर हाईवे है और इस देश का आर्थिक कॉरिडोर का रीढ़ की हड्डी है। कल से हमने दोनों साइड पे दिल्ली कूच करने की कोशिश किया। एक साइड तो पहले बंद थी, जब दूसरी साइड से हमने दिल्ली कूच करने की कोशिश किया तो हरियाणा गवर्नमेंट ने स्वतः ही रोड रोक दिया और जाम लग गया, जिस कारण आज जब मैं सुबह दिल्ली को आ रहा था तो जयपुर और दिल्ली के बीच में लगभग 4-5 जगह बहुत लंबे लंबे जाम थे। मैं राजस्थान के किसान साथियों से अपील करना चाहता हूं कि हमारा नाका जो संयुक्त किसान मोर्चा ने लगाया है वो शाहजहांपुर बॉर्डर है, जयपुर दिल्ली हाईवे पर। अभी भी कुछ किसान साथी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर या गाड़ियां लेकर टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर पहुंच रहे हैं। कुछ नेता हैं ऐसे जो इस आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। कल शाहजहांपुर बॉर्डर पे भी कुछ हरकतें हुई, वहां हमने कंट्रोल कर ली, लेकिन कुछ बीजेपी के कुछ अन्य नेता अपने स्वार्थ के लिए शाहजहांपुर बॉर्डर पे ना जाकर
यहाँ टिकरी पे बैठे हुए हैं और किसानों को बरगलाकर और कहते हैं यहाँ बहुत बढ़िया मेला है, यहाँ लंबा जाम लगा हुआ है। मैं जो किसान यहाँ आ रहे हैं उनसे निवेदन करता हूँ, ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। जो भी किसान इस आंदोलन में आ रहा है वो एक सोल्जर की, एक सिपाही की भूमिका निभाएगा और राजस्थान के सोल्जर की भूमिका शाहजहांपुर नाके पे है, वहां पहुंच गई। और हरियाणा के साथियों से भी निवेदन है, जैसे गुरनाम सिंह जी ने आज मेरे को कहा और विकास भाई से बात हुई थी, हिसार डबूवाली सिरसा से काफी जत्था कल शाहजहांपुर बॉर्डर में पहुंच रहा है। दूसरा हमारा रिलायंस से बाइकआउट है, वो तो सबको पता चल रहा है, लेकिन ये फॉर्चून तेल है, फॉर्चून घी है, ये मिस्टर अडानी का है। तो मैं इस मंच के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ साथियों, हमें साथ ही साथ फॉर्चून को भी बाइकआउट करना चाहिए। ये भी हमारा लक्ष्य है, इनकी कमर तोड़ना। जो जुगलबंदी चल रही है अडानी अंबानी और हमारी सरकार की, उसको तोड़ना हमारा लक्ष्य है। तीसरा मैं हरियाणा सरकार से कहना चाहूंगा, जो हमारी गाड़ियां टिकरी से शाहजहांपुर जाना चाहती हैं, रास्ते में जगह जगह रुकावट डाली जाती है। आज भी उग्राहा जी जो इतने बड़े लीडर हैं, वो शाहजहांपुर नाके पर जा रहे थे, उनको 3 जगह रोका गया। अंत में गुस्से होकर उन्होंने प्रशासन से बात की, फिर एसपी साहब ने स्कोर करके उनको वहां भेजा। रास्ते की गाड़ियों में परेशानी की जाती है। ये हमारी सप्लाई है। अगर मोर्चे पे फौजी लड़ रहा है, सरकार पीछे सप्लाई भेजती है, फिर फौजी लड़ सकता है। जो सिपाही हमारे जहां आंदोलन में लड़ रहे हैं, इनकी सप्लाई जरूरी है। जो लोग सप्लाई कर रहे हैं, अगर उन्हें विघ्न डाला जाएगा, उनको तंग किया जाएगा, तो इसका मतलब आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं। आंदोलन टूटेगा नहीं, जितना दबाओगे आंदोलन उतना ही और मजबूत होता जाएगा। बीजेपी वालों का घेराव की बात है, सभी से निवेदन है, कल हमारे एमपी का वहां आए थे, उनको एक भी प्रोग्राम गंगानगर में नहीं करने दिया गया। काले झंडे दिखाए गए, बैरंग लौट गए, ना माइक मिला उनको, ना जगह मिली, ना कुछ मिला। और इसके साथ साथ आज सुबह एक सिरसा से भी अच्छी खबर नहीं आई। जैसे बीजेपी वाले 100 झूठ बोलते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी खुद झूठ बोलते हैं। दुख की बात है, नरेंद्र मोदी झूठ बोले कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री झूठ बोलते दुख है। सिरसा में चुनाव था, कोई साथी गए अपील करने के लिए भी अब चुनाव है, आप बीजेपी को वोट मत डालिए। किसान आम जन सड़कों में बैठा है और इनका दिल पसीज नहीं रहा, किसानों से बात नहीं कर रहे, किसानों को दरकिनार किया जा रहा है। तो इसको लेकर बीजेपी के लोग गुस्सा हो गए और स्वयं वहां के आदित्य देवीलाल जी हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी के, वो आए, उन्होंने किसानी के झंडे का अपमान किया। किसानी के झंडे का अपमान मतलब किसान का अपमान किया और गाड़ी के शीशे तोड़े गए। जब लड़के पुलिस स्टेशन गए तो उनकी एफआईआर लिखी गई। हम इस बात की निंदा करते हैं और हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है आंदोलन करना, जो हमसे कोई नहीं छीन सकता। हमें हमारे संविधान ने दिया है, हमें अपनी बात कहने का हक है। दिल्ली जाएंगे, निश्चित एक दिन जाएंगे, जो तय है। जब भी जाना होगा, जैसे सिख किसान मोर्चा ऐलान करेगा वो करेंगे। मैं आदरणीय कक्का जी से बात कहूंगा, वो अपनी बात कहें।